नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले में सर्व आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर 11वें विराट मेले का आयोजन किया गया। ये मेला प्रतिवर्ष 3 दिनों तक चलता है और आज इसका अंतिम दिवस रहा। मेले में आदिवासी समाज अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर आता है और भारी संख्या में भाग लेता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। आदिवासियों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक रेला पाटा नृत्य से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति व बुढ़ा देव राजा राव जी के समक्ष पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। मेले में लाखों की संख्या में आदिवासी समाज ने भाग लिया और इसे बेहद भव्य आयोजन बताया गया। आदिवासी युवा प्रदेश अध्यक्ष विवेक ठाकुर ने शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जनजाति के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। अगली खबर भी धमतरी से है। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक सिहाना कर्णवेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक गिरी बापू सप्त ऋषियों के पावन धाम से कथा प्रस्तुत करेंगे। आयोजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है और क्षेत्रवासियों का सहयोग मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों में से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आने की संभावना है। आयोजक समिति ने श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारा की व्यवस्था भी की है। समिति के अध्यक्ष भानु साहू ने न्यूज 21 के माध्यम से सभी भक्तों को सादर आमंत्रित किया है। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। ये प्रभु जी भोलेनाथ की असीम कृपा से और इस समस्त क्षेत्रवासियों की कृपा से ये पुनीत कार्य होने जा रहा है। 5 से 13 जनवरी कर्णेश्वर महादेव मंदिर मेला स्थल में इस कार्यक्रम या इस क्षेत्र का एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है प्रभु जी, और इसका भरपूर भरपूर जोर प्रयास से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और इस क्षेत्रवासियों की एक उत्सुकता है कि यह कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत और पुण्य जगह में हो रहा है। तो यह कार्यक्रम जिस स्थल में हो रहा है वो पुनीत और पावन धाम है। यह तो इस क्षेत्र के सभी लोग जागरूक हैं और वो सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। ये जहां जहां जा रहे हैं सब वैसी भक्त। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ग्राम करेजर में आयोजित 3 दिवसीय विराट वीर मेला के अंतिम दिन शहीद वीर नारायण सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के अमर शहीदों एवं महापुरुषों के योगदान को याद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेला स्थल के तालाब निर्माण हेतु 15 लाख रुपए, मेला आयोजन हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग की राशि को 20 लाख रुपए करने और राजा राव पठार में किचन शेड निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में कुल 71,93,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के हितों के संरक्षण, देश दुनिया में उनकी विशिष्ट पहचान और वीरता का उल्लेख किया। आदिवासी लोक कलाकारों ने रेला, मांदरी, हुल्की जैसी पारंपरिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को जीवंत बनाया। इस अवसर पर आदिवासी साहित्यकारों हेमवती ठाकुर और मरई राधेश्याम बस्तीरिया की पुस्तकें आदिशक्ति मां, अंबार मोती और घोटुल पुंदाना का विमोचन भी किया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर रायपुर से है, जहां गुड़ियारी स्थित मेहतारी चौक पर 10 दिसंबर की रात 12 बजे कुछ उपद्रवी तत्वों ने सार्वजनिक मार्ग पर यातायात बाधित करके बर्थडे मनाया। बीच रोड में आतिशबाजी और वाहन खड़ा करने से आम नागरिक और वाहन चालक प्रभावित हुए। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के निर्देशानुसार थाना गुडियारी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। घटना में प्रयुक्त मारुति कार को भी जब्त किया गया और बीएनएसएस की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। पुलिस ने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही की गई थी और लोगों को कानून का पालन करने की चेतावनी दी गई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
अगली खबर रायपुर से है, जहां कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब ने युवाओं के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं, प्रशिक्षण प्रगति, प्लेसमेंट और तकनीकी शिक्षा की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं की 1 वर्ष तक सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा मेले आयोजन हेतु CSIDC से प्रायोजन लेने और रोजगार मेले के आयोजन के लिए आकस्मिक निधि से बजट मांगने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में तकनीकी शिक्षा सचिव डॉक्टर S भारतीय दासन और छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास अभिकरण के CEO विजय दयाराम समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर है धमतरी से। नगरी ब्लॉक के देवपुर स्थित सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कॉलोनी में आए दिन जंगली जानवरों का जमावड़ा देखा जा रहा है। खासकर रात्रि में भालू और अन्य जंगली जानवर विचरण कर रहे हैं, जिससे कॉलोनी में रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी भयभीत है। कई लोग बताते हैं कि ऑफिस या सरकारी काम से रात में आना जाना जोखिम भरा हो गया है। वन विभाग को सूचित किया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। कॉलोनी में रह रहे अधिकारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग को विशेष निगरानी और रोकथाम के उपाय करने की आवश्यकता है। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। अभी के लिए हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।